असहयोग आंदोलन की बात चलती है तब चौरी चौरा की घटना इसके साथ जरूर याद आती है। बीते दिन चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे हो गए। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार साल भर कई प्रोग्राम करने वाली है। क्या थी ये घटना जो भारतीय आज़ादी की लड़ाई में हमेशा के लिए अंकित हो गई? दरअसल जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन चरम छू रहा था, अंग्रेज सरकार के पसीने छूटने लगे थे, तब एक ऐसी घटना हुई जिससे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ये गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में घटित ऐसी घटना थी जिसने अनजान से एक गांव को चर्चित कर दिया। इस घटना में वहां के थाना भवन को आग लगा दी गई, जिसमें 24 पुलिस के लोग जलकर मर गए। जब गांधी जी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन देशबंधु और मोतीलाल नेहरू जैसे कई शीर्ष कांग्रेस नेता उनसे नाराज भी हुए। लेकिन ये तय था कि चौरी चौरा की घटना ने देश को एक अलग तरह से जगाया और अंग्रेजों को डराया। इस घटना में 4 फरवरी 1922 के दिन 3000 लोगों की नाराज भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें पहले ही दिन दरोगा समेत 22 पुलिसकर्मियों की जान गई। इसके बाद आग से झुलस गए 2 अन्य पुलिस वालों की जान उसके अगले दिनों में गई। मारे गए सभी पुलिसकर्मी भारतीय थे, उनमें कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम थे। अंग्रेजों के दस्तावेज के अनुसार इस घटना में 3 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई। हालांकि माना जाता है कि आम जनता की मौत का आंकड़ा और ज़्यादा था, जिसे अंग्रेज हुक्मरानों ने बहुत चालाकी से छिपा लिया। ये घटना इस खबर से शुरू हुई कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के दरोगा ने मोडेरा बाजार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा है। ये बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज और फिर फायरिंग करनी पड़ी। फिर नाराज भीड़ ने चारों ओर से थाने को घेर लिया। थाने को आग लगा दी गई। जब नाराज भीड़ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ थाने को घेर रही थी, तब पुलिस वालों ने थाने के दरवाजे बंद कर लिए। वो अंदर छिप गए। सूखी लकड़ियां, कैरोसिन ऑयल की मदद से प्रदर्शनकारियों ने थाना भवन को आग लगा दी। ये घटना दोपहर में करीब 1:30 बजे से शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलती रही। ये खबर कई दिन बाद महात्मा गांधी के पास पहुंची। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो वो विचलित हो गए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हालांकि जब वो ये फैसला कर रहे थे तो कांग्रेस के उनके सहयोगियों ने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा। सहयोगियों में कई शीर्ष नेताओं ने कहा कि किसी भी बड़े आंदोलन में इस तरह की एकाध घटनाएं होती ही हैं, लेकिन गांधी जी नहीं माने। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने एक लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। वैसे गांधी जी ने इस घटना के लिए पुलिस वालों को ही कसूरवार बताया। गांधी जी ने माना कि पुलिस की कार्रवाई बहुत उकसाने वाली थी, इसी की वजह से लोगों में नाराजगी फैली। हालांकि उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार लोगों से अपील भी की कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। गांधी जी ने जब आंदोलन वापस लेने की घोषणा की तो अंग्रेज सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे ज़्यादातर नेताओं ने कहा कि गांधी जी के इस फैसले ने देश को आज़ादी से कई साल पीछे कर दिया। ये आज़ादी की लड़ाई को बड़ा झटका था। हालांकि अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन करने के चलते गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। गांधी जी ने तब कहा था कि अगर असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया होता तो 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। असहयोग आंदोलन में हर स्तर पर हुआ था बहिष्कार। असहयोग आंदोलन में सभी वस्तुओं, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया था। ये बहुत हद तक कामयाब रहा। लोगों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ा, नौकरियां छोड़ी। बड़े पैमाने पर हर जगह विदेशी सामानों की खोली जलाई जाने लगी। चौरी चौरा कांड की याद में 1973 में गोरखपुर में इस जगह पर 12.2 मीटर ऊंची एक मीनार बनाई गई। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया। बाद में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनें भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई। इन ट्रेनों के नाम हैं शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस। जनवरी 1985 में यहाँ चौरी चौरा नाम से एक रेलवे स्टेशन की स्थापना भी की गई।